नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, 14 नवंबर को पाइन लैब नाम की एक कंपनी, ये कंपनी बहुत बड़ी है। कर्मचारियों के हिसाब से 4231 सुनकर ऐसा लगता है कोई लेबोरेटरी वाली कंपनी हो। ये मल्टीनेशनल कंपनी है, टेक आधारित एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है। जैसे पेटीएम फिनटेक प्लेटफॉर्म है, फोन पे एक प्लेटफॉर्म है, पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और पेमेंट सिस्टम उपलब्ध कराती है। 1998 में बनी ये एंड्रॉयड बेस्ड POS मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिसका उपयोग मुख्य रूप से भारत, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया आदि के खुदरा विक्रेताओं के द्वारा किया जाता। दुनिया भर में फिनटेक प्लेटफॉर्म एक सिंगल यूज केस को सर्व करने की बहुत सारी सर्विस का एक साथ प्लेटफॉर्म बना रही हैं, जो लोगों के लिए पसंदीदा प्लेटफॉर्म। ये विश्व लेवल पे देखें तो स्क्रिप्ट पे और एडेन जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म को इन स्टोर पेमेंट और इश्यूइंग में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म में से ये मजबूत इकोसिस्टम बना रही है। किसी एक मार्केट पर निर्भर नहीं रहना, अपने टेक स्टेक को इमर्जिंग करना और मैच्योर करना, एंटरप्राइज से SME तक सीधे और बैंकों के साथ पार्टनर से खास वर्टिकल जैसे रिटेल का काम, हॉस्पिटलिटी, एयर आदि के कामों में पेशेंट की लॉयल्टी और लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ाने पर जोर दे रही है। बड़े रिटेलर्स को पेमेंट करने में ध्यान दे रही है। जो फ्यूल आउटलेट होते हैं, पेट्रोल पंप वगैरह, टॉप 3 पेट्रोलियम कंपनी के साथ काम करने पर जोर दे रही है। वो सिंप्लीफाई कर रही है। टॉप 3 ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों के साथ जुड़ने के लिए प्रयास कर रही, स्केल कर रही है अपने काम को इंटरनेशनल मार्केट में क्लियर विजन के साथ प्रोडक्ट इनोवेशन करने पर दे रही है। सेल्स को इफेक्टिव बना रही है। कस्टमर एंगेजमेंट पर काम कर रही है। ग्राहकों को डेटा उपलब्ध कराना। रेवेन्यू देखते हैं Q3 की तो वो 744 करोड़ है, जो पिछले बार 649 करोड़ थी और पिछले साल 601 करोड़। 9 महीने में रेवेन्यू 2010 करोड़ आई है, जबकि पिछले बार थी 1675 करोड़। 20% रेवेन्यू 9 मंथ टू 9 मंथ बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 62 करोड़ का आया है कि पिछले क्वार्टर में 11 करोड़ का था। पिछले साल 51 करोड़ का नुकसान। क्वार्टर टू क्वार्टर 468% PBT, जबकि ईयर टू ईयर टर्न अराउंड हो रहा है 51 करोड़ के नुकसान से 62 करोड़ के फायदे में। नेट प्रॉफिट आ गया 42। पिछले क्वार्टर में था मात्र 5.97 करोड़, पिछले साल था 56.67 करोड़। माइनस टू क्वार्टर 610% बढ़ रहा है, जबकि ईयर टू ईयर टर्न अराउंड हो रहा है। टर्न अराउंड उस स्थिति को कहते हैं जब कंपनी हानि से लाभ में आती है। ये हानि की स्थिति है, लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में, ये स्थिति आ गई सीधे। 57 करोड़ के लॉस पूरा करके 40 करोड़ के प्रॉफिट में आना मामूली बात नहीं है। इसलिए 1000 रुपए का है इसका टारगेट। 35 पैसे का EPS है, पिछले क्वार्टर में मात्र 6 पैसे का था, 700% बढ़ा। और पिछले साल 57 पैसे का माइनस से प्लस में आ रहा है EPS। महीने में 51 पैसे आ रहा है EPS, जबकि पिछले साल 1 रुपये 17 पैसे का माइनस था। ये बहुत जबरदस्त इसका रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट है। ये स्टॉक भागते हुए देखे को लेके रख लीजिए। 10 रुपए के फेस वैल्यू में बेहतरीन फैंटास्टिक अवेसम रिजल्ट है पाइन लैब। हमारे भारत में पेटीएम और रोजर पे पीयर्स में आती है ये फिनटेक मार्केट वाली कंपनी। अनुमान लगाया है कि वो 769 बिलियन डॉलर 2031 तक की, अभी 2024 में 106 बिलियन डॉलर थी। वर्तमान मार्केट रिसर्च के अनुसार ये आंकड़ा सामने आया है। एक्विटास केमिकल भी पिछले साल लिस्ट हुआ था।
आप सोचिए कितनी बढ़िया कंपनी होगी एक्विटस केमिकल। इसकी लिस्टिंग हुई है 2021 में। ये BSE में लिस्ट हुआ 17 सितंबर 2021 को, जब 607 रुपये चलता था। 607, और वहां से 21 से लेकर आज दिनांक 26 तक 4 साल 1 महीने में लगभग 206% रिटर्न दिया है। 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं। 1 साल में 98, 6 महीने में 61%, 1 महीने में 12%, 5 दिन में 15%। आज दोस्तों सारे स्टॉक गिरे हैं, लेकिन एक्विटस केमिकल नहीं गिरा है। 3 गुना हो चुका, 15,256 का। 16 की रिटर्न ऑन इक्विटी, 19-20 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 5 रुपए की फेस वैल्यू। ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी 41.4 की दर से 5 साल से प्रॉफिट की CAGR। ये माला माल करेगा ये स्टॉक। 393 करोड़ की इनकम आई है। 306 करोड़ थी पिछले बार। Q2 274 करोड़ थी पिछले साल। 906 करोड़ आई 9 महीने बार थी। 698, 42.90% ईयर टू ईयर इनकम बढ़ी है। क्वार्टर टू क्वार्टर 28.43। 9 मंथ में भी इनकम बढ़ी है। प्रॉफिट फॉर द 106 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 71, पिछले साल था 45 करोड़। ईयर टू ईयर 135% PBT बढ़ता हुआ। क्वार्टर टू क्वार्टर 47% PBT बढ़ता हुआ। नेट प्रॉफिट था 13 रुपए 19 पैसे। PS जो 8 रुपए 82 पैसे, 5 रुपए 68 पैसे था। 9 महीने का 27 रुपए 42 पैसे। पिछले बार था 12 रुपए 20 पैसे। 9 मंथ टू 9 मंथ 125% EPS बढ़ता हुआ। ईयर टू ईयर 132% EPS बढ़ता हुआ। क्वार्टर टू क्वार्टर 50% EPS बढ़ता। ये स्टॉक बहुत भागते दिखेगा। माला माल किया है, आगे भी माला माल करेगा। रिजल्ट आया और ये टूट गया। 11% कल वापसी करते हुए दिख सकता है। 5-10% बढ़ा हुआ दिख सकता है, क्योंकि 98 करोड़ की इनकम थी, जो पिछले बार थी 101 करोड़ की। क्वार्टर टू क्वार्टर 3 करोड़ इनकम कमाई, लेकिन पिछले साल 89.9 करोड़ 8 करोड़ ईयर टू ईयर बढ़ी। तुलना ईयर टू ईयर ही देखी जाती। 9 महीने 298 करोड़ 9 महीने की, 249 करोड़ पिछले 9 महीने की। 9 मंथ टू 9 मंथ 19.67% इनकम बढ़ी है। 8.88 ईयर टू ईयर बढ़ी है, और 2.5% इनकम क्वार्टर टू क्वार्टर गिरी है। बिफोर टैक्स आ गया 17.5 करोड़ बार था। 19.9 बार था 17.5। फ्लैट है, ईयर टू ईयर कोई परिवर्तन नहीं है। 9 महीने 9 महीने 556 करोड़। पिछले बार था 9 मंथ टू 9 मंथ वृद्धि है। 16% 9 मंथ टू 9 मंथ बढ़ा। नेट प्रॉफिट आ गया 17.5 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 19 करोड़। पिछले साल था 21 करोड़। यही वजह से जो है इस क्वार्टर में दोनों क्वार्टरों की तुलना में कम नेट प्रॉफिट आने की वजह से ये स्टॉक गिरा। महीने में 56 करोड़, पिछले बार था 49 करोड़। जबकि 9 महीना टू 9 महीना 7 करोड़ ज्यादा। 3 रुपए 96 पैसे का EPS आया। पिछले क्वार्टर में था 4 रुपए 46 पैसे, पिछले क्वार्टर से कम था। पिछले साल था 3 रुपए 93 पैसे, उससे भी कम है। पिछले साल पेडअप कैपिटल कम थी, अब ज्यादा हो गई है, तो पिछले साल की तुलना 12 रुपए 67 पैसे EPS आया है, जो पिछले 9 महीने में 10 रुपए 90 पैसे। 9 मंथ टू 9 मंथ EPS ज्यादा है। इंटेल एक बहुत अच्छा स्टॉक है।